बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से नगट्स, वो भी घर पर। बहुत ही बनाना आसान है इनको। बगैर मिक्सर के भी आप इसको बना सकते हैं, बगैर ग्राइंडर के भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये बहुत ही मज़ेदार से नगट्स बन के रेडी होंगे। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। इनके ऊपर अब मैं डालूंगी हाफ कप जो है दूध। दूध इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो हाफ कप मैं इसके ऊपर दूध डाल दूंगी। तो उसके बाद हम इसको किसी चम्मच की मदद से थोड़े से इसके टुकड़े कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। इनको नरम करने के लिए हमने इनके ऊपर थोड़ा सा दूध शामिल किया है। आधा कप मैंने दूध इसके ऊपर डाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसके टुकड़े कर देंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है हाफ के जी चिकन बोनलेस। उसका हमने कीमा करवा लिया है। आप भी किसी शॉप से बाहर से करवा सकते हैं, इजीली आपको कीमा करके दे देते हैं, ठीक है। तो हाफ के जी मैंने ये चिकन बोनलेस का कीमा करवा लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच, ठीक है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। ये हमने 2 चम्मच जो है इसमें शामिल कर देना है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस में मैं इसमें शामिल करूंगी सबसे पहले हाफ चम्मच नमक। हाफ चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुटी हुई दरा मिर्च। तो दरा मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ चम्मच जो है पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 चुटकी के करीब हल्दी। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। और लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल 2 चुटकी के करीब काली मिर्च, ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने जो ब्रेड की स्लाइसेस जो हैं दूध में भिगो के रखे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास मिक्सर है तो आप एक दफ़ा मिक्सर को चला लीजिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर नहीं है आपके पास मिक्सर तो आप कूंडी में भी इसको कूट सकते हैं, अच्छे से ये एक जान हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसको बना लेना है। ये देखें, इसके बाद हम जिस शेप के भी चाहें नगट्स तैयार कर सकते हैं इजीली। अब हम क्या करेंगे, अब हम नगट्स तैयार कर लेंगे। नगट्स तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने हाथों पे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा लिया है। और अब आप जिस शेप के भी नगट्स तैयार करना चाहते हैं कर लें, इजीली हो जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल नहीं हमारे नगट्स टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें ब्रेड जो है वो डाली है। तो ब्रेड की वजह से जो नगट्स हैं बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से हमने जिस शेप के भी आप नगट्स चाहें तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सारे नगट्स तैयार करके रख लिए हैं। अब हम करेंगे इनके ऊपर कोटिंग। कोटिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स भी आपको इजीली बाहर से मिल सकते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं ब्रेड्स को चॉप करके, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो अंडा है, एक अदद अंडा ले लिया है मैंने, उसको हम किसी बाउल में या प्लेट में डाल लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच हमने इसमें दूध के शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको बीट कर लेना है। अब आपने एक हाथ से जो है इस पे अंडे की कोटिंग करनी है और दूसरे हाथ से आपने इस पे ब्रेड क्रम्स लगानी है अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सब पे जो है अंडे और ब्रेड की कोटिंग कर लेनी है। तो इसके बाद जो है आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब हम इनको अच्छे से कोटिंग करने के बाद तो यहाँ पे हमने सब पे अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। तो यहाँ पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट शॉपर में, अच्छे से कवर करके आप इसको रख लें। ये इंशाल्लाह 10 से 12 दिन तक इनको कुछ नहीं होगा। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, डीप ऑयल में हमने फ्राई नहीं करना। तो चलें जी, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो दोनों तरफ जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। जो फ्राई हो चुके हैं वो निकाल लेंगे और जो रहते हैं वो हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलें जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारे नगट्स हैं बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से नगट्स इतनी आसानी से घर पे तैयार हो जाते हैं। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा रेसिपी और रेसिपी को आगे लाजमी शेयर करिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम पेज मेंशन हो रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।